नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे वो है इस वीक की सबसे अप्रत्याशित खबर। और जो खबर ये थी कि भाई ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो नेगेटिव हो गए, नकारात्मक जो है वो तेल के प्राइसेस हो गए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्पेकुलेशंस किए, कई सारे मीम इंडस्ट्री ने को बहुत सारे मीम भी बनाए इसके ऊपर। जैसे कि आप अगर किसी नकारात्मक प्राइसेस का अर्थ बताया गया कि आप किसी पेट्रोल पंप पर जाओ और फिर उसके बाद में गाड़ी फुल करवाओ और फुल करवाने के बाद में उससे पूछो कि भाई कितना हुआ, तो वो अगर बताता है कि 1,000 रुपये हुए हैं तो आप उससे सामने से मांगो कि अच्छा ठीक है, अब मैंने पेट्रोल भी ले लिया और अब तो मुझे सामने से 1,000 रुपये भी दो। तो नकारात्मक अगर प्राइस है तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमें सामने से पैसे मिलेंगे। और फिर ये भी कहा गया कि भाई जो तेल है उसकी कीमत पानी से भी कम हो चुकी है। तो क्या ये सब बातें सही है या फिर ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सामने से कोई अपन को पैसे दे? तो ये कैसे हुए यार, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? इस पूरी बात को समझने के लिए हम इस जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर ये बातें समझेंगे। इस लेक्चर को हम 3 पार्ट के अंदर जो है वो मुख्यतः डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि वर्तमान के अंदर ये नेगेटिव प्राइसेस जो है वो क्यों हुई है। उसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम समझेंगे कि भाई ये जो ग्लोबल जो इकॉनमी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है और क्यों सप्लाई और डिमांड के क्या मिसमैचेस हैं और ओपेक प्लस ने इसके लिए क्या किया है। और फिर हम उसके बाद में जो तीसरा लेक्चर होगा उसके अंदर इस पर इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर उसको हम देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि ये जो नेगेटिव प्राइसेस हैं वो कैसे हुई। तो ये नेगेटिव प्राइसेस को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ऑयल की जो ट्रेडिंग है वो कैसे होती है, या ट्रेडिंग जो है वो कैसे होती है, किसी भी चीज़ का व्यापार जो है वो किस प्रकार से होता है। देखो, व्यापार एक तो होता है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। क्या होता है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग? तो स्पॉट ट्रेडिंग को तो समझने के लिए ये देखिए कि जैसे मान लो अगर अपन कोई किसी सब्जी खरीदने कहीं पर जाए दुकान पर, और दुकान पर जाकर हम गए और दुकान पर कैसे सब्जी खरीदते हैं, जाते हैं वहां जाकर पूछते हैं कि भाई ये जैसे आलू है तो आलू कितने का, तो उसे भाव पूछते हैं, वो रेट बताता है और रेट बताता है हम उसको उतना पैसा देते हैं, उस क्वांटिटी का जो भी आपको सब्जी खरीदनी है वो आप खरीद लेते हैं। ऑन दैट स्पॉट, उसी जगह पर आपने पैसे दिए, बायर था एक जगह सेलर था, इन दोनों ने पैसे का एक्सचेंज किया और उस दिन की जो कीमत थी उस दिन की कीमत के आधार पर आपने उसको खरीद लिया। ऐसी जो चीजें होती है ये एक प्रकार से स्पॉट ट्रेडिंग है। ये एक प्रकार से स्पॉट ट्रेडिंग है, परंतु ये हो रही है सीधे फिजिकली। हम उस बायर और सेलर की का जो मीटिंग पॉइंट है वो दुकान है। अब आलू है तो आलू एक वस्तु है और वस्तु इंग्लिश में कहते हैं कमोडिटी, और ये कमोडिटी जो है अब ये दुकान में भी खरीदी जा सकती है। अगर हम इसको किसी एक्सचेंज पर खरीदें तो कमोडिटी एक्सचेंज पर इसको खरीदा जा सकता है। उसी प्रकार खरीद और बिक्री जो है वो स्टॉक की भी हो सकती है, स्टॉक और की खरीद और बिक्री होगी तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों की जो खरीद और बिक्री है वो होती है, इसको तो कहते हैं अपन स्पॉट ट्रेडिंग। परंतु तेल की जो खरीद और बिक्री है वो सामान्यतः इस तरीके से नहीं होती कि भाई ऐसा नहीं है कि आप गए एक साथ लीटर तेल दे दो, तो ऐसा ऑयल जो है क्रूड ऑयल इस तरीके से बिकता नहीं। मेनली क्रूड ऑयल की जो बिक्री होती है उसके अंदर हम करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग को समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे अपन कई बार कुछ जो है प्री ऑर्डर देते हैं, हम पहले से कई चीजों का जो ऑर्डर दे देते हैं। जैसे मान लो अगर किसी घर में शादी है तो शादी है और शादी के अंदर हमको पता है कि साहब कि दूध की जरूरत पड़ेगी। अब दूध की जरूरत पड़ेगी तो आपने किसी दूध वाले से संपर्क किया, जिसके पास में दूध है उसको संपर्क किया और संपर्क करके आपने कहा कि भाई मेरे को सपोज करो 20 जुलाई को दूध चाहिएगा, कितना चाहिएगा, तो उसका आपने क्वांटिटी बता दी कितने लीटर चाहिए और उसके साथ में आपने उसकी क्वालिटी भी बता दी कि इसकी क्वालिटी जो है वो क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, डेट भी बता दी और कितने प्राइस पर आप लोगे ये भी आपके बीच में फिक्स हो। यानी आप तो हो बायर खरीदार और वो विक्रेता है सेलर, तो क्रेता और विक्रेता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इतनी तारीख को इतनी क्वांटिटी का ये क्वालिटी का दूध जो है वो मैं इतने रुपए के अंदर दूंगा। अब सपोज करो कि ये आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये आपने किया 50 रुपए का, तो भाई जो कितने रुपए का लीटर मिलेगा तो 50 रुपए का लीटर जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया।
हो सकता है कि उस दिन, ये जो 20 जुलाई का दिन है, इस दिन ये हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा डिमांड हो दूध की, और जो मार्केट के अंदर दूध की प्राइस है वो 100 रुपए है, परंतु इसके बाद भी ये जो व्यक्ति है, ये जो सेलर है, वो आपको उसको कितने रुपए में देगा? 50 रुपए में देगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और अगर इसका ऑपोजिट हो कि अगर ये 25 रुपए में बिकने लग जाए, तो भी आपको कितने रुपए खरीदना पड़ेगा? 50 रुपए के अंदर जो उसको खरीदना पड़ेगा। यानी ये जो बायर है, उस बायर को ये 50 रुपए के अंदर उसको खरीदना पड़ेगा। ये जो व्यापार है, इसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये किस प्रकार का है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब यानी इसका मतलब आपने इसके और आपके और बीच में एक कागज का टुकड़ा था, और उस कागज के टुकड़े से ये जो कार्य चल गया। अब क्या हुआ? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बायर है, ये जो इसको खरीदने वाला व्यक्ति है, ये इस कागज के टुकड़े को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दे। ये कहे साहब मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस कागज के टुकड़े को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता हूँ। जैसे मान लो अगर इसके घर में शादी कैंसिल होगी लॉकडाउन की वजह से, तो इसकी अगर कैंसिल होगी तो किसी दूसरे व्यक्ति की होगी बाद में, तो वो उसको बेच देगा। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैंने 50 रुपए का किया हुआ है, तो तुम ऐसा करो मुझे इसका 60 रुपए दे दो, और 60 रुपए के अंदर जो है वो तुम ले लो। तो यानी इसका सेल भी हो सकता है, इस कागज के टुकड़े का ये क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। और ये जो बिक्री है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अब ये तो फिजिकली हो रही है, ये तो अपन समझ रहे हैं कि भाई दूध जो है वो आप फिजिकली एक दूसरे को बेच रहे हो, और मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगर इसी को डीमटेरियलाइज कर दिया जाए और किसी एक्सचेंज पर ये बिक्री होने लग जाए, तो इसको नाम देते हैं क्या? फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इस प्रकार से फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हो सकती है। अब पर ये है कि 20 जुलाई को आपको जिस भी व्यक्ति के पास में ये कॉन्ट्रैक्ट है, उस व्यक्ति को 20 जुलाई को ये जो भी क्वांटिटी और क्वालिटी का ये जो है उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मतलब वो दूध आपको लेना पड़ेगा, अब चाहे जिसके पास में भी हो। अब सपोज करो कि भाई आपने 20 जुलाई आ गया, 19 जुलाई का दिन है, और 19 जुलाई तक आपने देखा कि अरे यार अब ये और तो बिक रहा नहीं है, और फिर आपने कहा कि अब चलो ठीक है इसके मुझे फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। पर आपके पास में इस फिजिकल डिलीवरी लेने के बाद में ये जो दूध है उसको स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, कोई स्टोर करने की जगह नहीं है। और इसका मतलब है कि भाई आपको अगर स्टोर करने की जगह भी हो, सपोज करो बहुत दूर है, और उसका पैसा भी आपको बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब उसको किराया जो है वो आपको 100 रुपए किराया देना पड़ रहा है, और वहां तक जाने का जो खर्चा है वो 50 रुपए और है, तो यानी प्रति लीटर आपको 150 रुपए का आपको यहाँ पर ये देना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में? इस 150 रुपए का खर्च का जो नुकसान है वो नहीं लोगे, इसको इस नुकसान को लेने की बजाय आप क्या करोगे? आप कहोगे कि यार जो भी ले, जिसके पास में स्टोरेज जो है वो ले लो, इसको मेरे पास मैं इसको जो है वो रख नहीं सकता, इतना नुकसान मैं झेल नहीं सकता। अगर सामने से भी पैसा देना पड़े तो भी मैं पैसे दे दूंगा, परंतु ये जो दूध है इस दूध को किसी दूसरी जगह रख लिया जाए। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव जो है वो ट्रेंड करवा सकते हो, मतलब उस दूध की प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और इसी प्रकार की चीजें जो है वो कहां पर हुई? यहाँ पर तेल का जो मार्केट है, उस तेल के मार्केट के अंदर भी इसी प्रकार की बातें जो है वो हुई। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, कि भविष्य के अंदर आप एक डेट डिसाइड करते हो, क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस डिसाइड कर लेते हो, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कहते हैं। अब ये तो एग्जांपल लिया अपन ने दूध का। अब अपन देखते हैं भाई ऑयल का क्या होता है। ऑयल के अंदर ऑयल किस प्रकार काम करता है? तो देखो ऑयल के अंदर जो है वो 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो प्रोड्यूसर है, जैसे दूध का कोई प्रोड्यूसर था जिसके पास में गाय भैंस थी, और वैसे ही यहाँ पर किसी के पास में तेल के कुएं होंगे, जिसके पास तेल के कुएं होंगे वो तो है प्रोड्यूसर। फिर इसके बीच में कोई एक बिचौलिया है जिसको अपन कहते हैं ट्रेडर, ठीक है। और ये ट्रेडर क्या करता है? ये प्रोड्यूसर से खरीद लेता है। क्या खरीदता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और सामान्यतया ये क्या करता है? इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो भी बायर होता है उस बायर को बेच देता है, और बीच में अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल कर चला जाता है। जैसे मान लो अगर से 50 रुपए का खरीदा तो ये 60 रुपए में इस बायर को बेच देगा, और जो बीच का 10 रुपया है उसको ये अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाएगा। ये तो होता है सामान्यतया। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो मंडे को जो इवेंट हुई, मंडे को ये हुआ कि मई के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे,
मई के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे वो उसकी जो डेट थी वो डेट थी 21 अप्रैल। यानी ये जो ट्रेडर है उस ट्रेडर को 21 अप्रैल को उस तेल की फिजिकल डिलीवरी जो है वो लेनी पड़ेगी। यानी आपको वो जो तेल है वो लेना पड़ेगा फिजिकली, जैसे दूध का फिजिकल डिलीवरी लेते हो वैसे ही आपको तेल की जो है फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और यहां पर दिक्कत ये हुई क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि कोरोना वायरस के कारण एक लॉकडाउन चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, और इस लॉकडाउन के कारण डिमांड जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार की डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर नहीं है। तो यानी खरीदने वाला कोई इससे बाहर, ये जो बायर है ये बायर कोई नहीं है। और दूसरी तरफ जो ये सप्लायर है वो रुक नहीं रहे, ये लगातार प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, और इनके लगातार प्रोड्यूस करने के कारण जितनी भी स्टोरेज फैसिलिटी थी, भंडारण की जो भी क्षमता थी वो हो गई फुल, और यहां पर ये है नहीं। यानी स्टोरेज तो फुल हो गया और जो है वायर है नहीं। और अब अगर आप ये जो ट्रेडर है वो ट्रेडर अगर खरीद ले, मतलब उसकी फिजिकल डिलीवरी ले, तो उसको इस स्टोरेज के अलावा कोई दूसरा स्टोरेज ढूंढना पड़ेगा और वहां तक उसको ले जाना पड़ेगा। तो यानी एक तो इसकी कॉस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट हो जाएगी, और दूसरी उसकी स्टोरेज की कॉस्ट हो जाएगी। और ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की जो कॉस्ट है, ये जो लागत है वो इतनी ज्यादा है कि जो इसको कीमत मिल रही है वो उससे बहुत ज्यादा है। कि जैसे अगर ये जो ऑयल का अभी अगर वर्तमान में टैंकर वगैरह के अंदर जो शिप के टैंकर्स हैं उसके रेट देखें तो वो बहुत ज्यादा उसमें स्पाइक आ गया है। मतलब एक लाख डॉलर का करीब जो है वो आपका पर डे का खर्चा उसके अंदर आता है। तो इतना बड़ी मात्रा के अंदर जो है खर्चा यहाँ पर है। तो ऐसी परिस्थिति में भाई आपका लॉस यहां पर अगर रखा जाए, उसकी फिजिकल डिलीवरी ली जाए तो लॉस ज्यादा है। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि भाई जो भी खरीदार मिल जाए उस खरीदार को बेचो, जितनी कम दाम पर बेच सकते हैं। तो ये जो चीज आपने 50 रुपए की खरीदी थी या जितने भी डॉलर की खरीदी थी उसको धीरे धीरे आपने कम में बेचना शुरू कर दिया। फिर कम में बेचते बेचते एक समय ऐसा आ गया कि भाई कोई खरीदने को तैयार नहीं, फ्री में दो तो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। कि फ्री के अंदर भी हम तो यहाँ पर लाकर अपने जो है वो कहाँ रखेंगे, इसको हमारे पास रखने की जगह ही नहीं। तो फ्री में भी कोई खरीदने को तैयार, मतलब जीरो पर भी नहीं है। तो फिर सामने से पैसे दिए गए कि भाई जीरो पे मत खरीदो, हम तुम्हें पैसे देंगे। यानी वो जो ऑयल है उस ऑयल की प्राइस क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और 20 अप्रैल को ये जो ऑयल की प्राइसेस है वो -$37 तक जो है वो चली, -$37 तक जो है वो ऑयल चला गया। यानी $37 जो ट्रेडर है वो आपको सामने से देने के लिए तैयार है कि $37 मुझसे ले लो, और ये जो ऑयल है इस ऑयल के जो आफत मेरे ऊपर आ गई है कि मेरे पास उसका कोई स्टोरेज है नहीं, इसका आप कहीं ले जाकर इसको जो है स्टोर कर लो। तो इस प्रकार से ऑयल की प्राइसेस जो है क्या हुई है, नेगेटिव जो है वो हुई। तो ये हमने समझ लिया कि भाई ऑयल की प्राइसेस नेगेटिव क्यों हुई। तो क्यों हुई, तो फ्यूचर ट्रेडिंग, और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो मई के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे थे 21 अप्रैल को। यानी 21 अप्रैल को आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी थी, और क्योंकि इनके पास में स्टोरेज और बायर जो है वो दोनों ही नहीं है, इस वजह से इन्होंने इनको बेचना शुरू कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट्स को। और कॉन्ट्रैक्ट को बेचते बेचते जब इनको कोई बायर नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट का भी, तब इन्होंने सामने से पैसा देना जो है वो भी शुरू कर दिया, और इस प्रकार से इसकी जो प्राइसेस है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये नेगेटिव कोई हमारे लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, ये किसके लिए, इन ट्रेडर से खरीदने वालों के लिए, जिनके पास में अभी भी कुछ थोड़ा बहुत स्टोरेज है, ऐसे लोगों के लिए ये प्राइस जो है वो क्या हुई है, नेगेटिव हुई। फिर एक और बात जो है वो बार बार न्यूज के अंदर रही। तो न्यूज के अंदर एक तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है काफी रहा, दूसरा न्यूज के अंदर जो बार बार शब्द आ रहा था वो था WTI, कि भाई ये जो नेगेटिव हुई है वो किसकी हुई है। तो उसके लिए बार बार न्यूज में आ रहा था कि WTI बेंचमार्क जो है वो नेगेटिव में चला गया। तो दूसरा शब्द है WTI, ये क्या है, इसको कहते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क। ये क्या होता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ये बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्वालिटी और पर्टिकुलर क्वांटिटी, मतलब आप क्वालिटी प्लस लोकेशन इन दोनों को मिलाकर
पर्टिकुलर कोई बेंचमार्क जो है वो डिसाइड किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि दूध है, तो दूध की क्वालिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है कि भाई अलग अलग कौन सी गाय का दूध है, गिर का है तो वो अलग हो सकती है, कोई थार पारकर का है तो उसका अलग हो सकती है, तो उनकी लोकेशन अलग हो सकती है, उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है। जैसे दूध की अलग अलग क्वालिटीज होती है, वैसे ही जो ऑयल है उस ऑयल की भी अलग अलग क्वालिटीज हो सकती है और अलग अलग जगह से वो निकाला जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर ऑयल है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, टेक्सास यूएसए का स्टेट है, तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक बेंचमार्क है। नॉर्थ अमेरिका का बेंचमार्क, लोकेशन तो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और क्वालिटी इसकी कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जिसके कारण इसको WTI जो है वो कहा करते हैं। इसके अलावा WTI के अलावा और दूसरे कौन से बेंचमार्क है, तो इसके अलावा जो दूसरा सबसे फेमस बेंचमार्क है वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो है उसकी जो लोकेशन है, ब्रेंट क्रूड की अगर हम लोकेशन देखें तो ये आती है नॉर्थ सी का है अटलांटिक महासागर में, यूके के ऊपर का जो भाग है वहां पर एक समुद्र है जिस समुद्र को कहते हैं हम नॉर्थ सी, और वहां से निकलने वाला जो तेल है उस तेल को कहा जाता है ब्रेंट क्रूड। और ये कहां पर निकलता है, वेस्ट टेक्सास। तो वेस्ट टेक्सास, तो ये तो जो ऑयल है ये ऑयल निकल रहा है लैंड के ऊपर, और ये जो है ये समुद्र के अंदर निकलता है। लैंड के अंदर निकलता है तो यानी आपने लैंड के ऊपर वो खोदा और वहां से जो है वो आपने ऑयल निकाला, फिर पाइपलाइन के माध्यम से इसको जो है वो एक जगह पहुंचा दिया जाता है। और ये जो अपन ने कहा था कि फिजिकल डिलीवरी लेनी होगी, तो यहां से आपको हमेशा क्या लेनी पड़ेगी, फिजिकल डिलीवरी जो है वो लेनी पड़ेगी। और यहां पर ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है इसकी फिजिकल डिलीवरी हमें कहां से लेनी पड़ती है, तो ये यूएसए के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है ओक्लाहोमा, और वहां के अंदर उसके अंदर एक सिटी है कुशिंग, वहां पर इन्होंने एक अपना बहुत बड़ा सेंटर बना रखा है और वहां तक तो ये पहुंचा देते हैं, और उसके बाद में जिसके पास में भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहां से वो डिलीवरी जो है वो लेनी पड़ेगी। और ये जो ब्रेंट क्रूड है इसका लोकेशन नॉर्थ सी में, तो नॉर्थ सी के अंदर आपकी जो शिप है वो वहां जा सकते हैं सी के अंदर अलग अलग जगहों पर, और इसकी मल्टीपल डिलीवरी पॉइंट्स जो है वो मतलब अलग अलग जगहों से जो है उसको लिया जा सकता है। तो ये तो बात हुई लोकेशन की। दूसरी बात जो है वो है क्वालिटी, कि क्रूड ऑयल की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, वो बेंचमार्क के अंदर क्वालिटी को किस तरीके से उसके अंदर रखा जाता है। तो देखो बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है उस क्रूड ऑयल की क्वालिटी के लिए 4 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यूज होते हैं। एक तो होता है स्वीट, एक होता है सोर, एक होता है लाइट, और एक होता है हेवी। क्या क्या होता है देखो। स्वीट का क्या मतलब होता है, स्वीट उस तेल को कहा करते हैं जिस तेल के अंदर जो सल्फर है, सल्फर की मात्रा अगर 0.5% से कम है, अगर सल्फर की मात्रा 0.5% से कम है तो वो क्या होगा, स्वीट होगा। और अगर सल्फर की मात्रा 0.5% से ज्यादा है तब उसको क्या कहा जाएगा, सोर कहा जाएगा। सल्फर की मात्रा से क्या होता है, सल्फर की मात्रा अगर कम है तो पहली बात तो इसकी रिफाइनिंग जो है वो इजी होती है, आसान हो जाएगी, और पोल्यूशन इसके बाद जो तेल बनेगा, पेट्रोल डीजल बनेगा, उसका पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि सल्फर अगर बाहर निकलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा तो पोल्यूशन जो है वो बढ़ेगा। तो सल्फर का कंटेंट अगर ज्यादा है तो पोल्यूशन जो है वो ज्यादा होगा, और सल्फर का कंटेंट अगर कम है तो रिफाइनिंग भी इजी होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। जबकि जो सोर होता है उसकी रिफाइनिंग भी हार्ड होती है, मुश्किल होती है, डिफिकल्ट होती है, और इसका जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन भी इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यानी सोर जो है वो ज्यादा इतना अच्छा नहीं है, स्वीट जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये WTI और ये कैसे, WTI और ब्रेंट, ये दोनों के दोनों जो है वो कैसे है, स्वीट है, यानी दोनों के अंदर सल्फर का कंटेंट जो है वो कम है। हालांकि WTI जो है वो ब्रेंट से भी ज्यादा अच्छा है, WTI जो है वो इसके अंदर सल्फर की मात्रा और कम है,
और ब्रेंट से भी ज्यादा कम जो है मात्रा सल्फर की किसमें होती है, WTI के अंदर, यानी क्वालिटी की वाइज WTI जो है वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा लाइट और हैवी, ये क्या होता है, लाइट और हैवी जो है उसको पता लगाया जाता है उसकी डेंसिटी से, कि डेंसिटी जो है वो किसकी ज्यादा है। इसके लिए एक जो इंडिकेटर यूज होता है उसको कहते हैं API ग्रेविटी, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी। ये जो API है, अगर इसकी वैल्यू, API ग्रेविटी की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो उसको तो कहते हैं लाइट, और अगर API ग्रेविटी इज लेस देन 10 तब इसको कहा जाता है हेवी। इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 10, और ये क्या ग्रेविटी वगैरह किससे कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं वाटर से। देखो अगर ये लाइट होगा तो जो पानी है उस पानी की सतह पर, वाटर की सतह पर वो जो तेल है वो ऊपर फ्लोट करेगा, उसके ऊपर तैरने लग जाएगा, और तैरने लग जाएगा तो उसको तो कहा जाएगा लाइट। और अगर वो हैवी है, हैवी है तो पानी की सतह के ऊपर तैरता नहीं है, उसके अंदर जो है सिंक कर जाता है। अगर कोई ऑयल हैवी है तो उसको सामान्यतया निकालना जो है पॉसिबल नहीं, जिसको निकाला जा सकता है सामान्यतया उसको क्या कहते हैं, उसको लाइट जो ऑयल होता है उसी को निकाला जा सकता है, इसको निकाला नहीं जा सकता। और उसको सामान्यतः जो है वो क्या कहते हैं, जिसको एक दूसरे नाम से जानते हैं वो है टार सैंड। टार सैंड जो है उसके नाम से भी इस हैवी को जानते हैं। तो ये मेजरली जो क्वालिटीज है उस क्वालिटीज के इस प्रकार के डिस्टिंक्शंस हैं। तो WTI और ब्रेंट दोनों किस प्रकार के हैं, स्वीट है और लाइट है। तो सोर कौन सा है, सोर का एग्जांपल क्या होगा, तो सोर का एग्जांपल होता है, एक तो है दुबई और एक है ओमान। दुबई और ओमान से निकलने वाला जो ऑयल है वो कैसा है, सोर है, तो यानी उसकी क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो क्वालिटी वाइज तो WTI जो है सबसे अच्छा है और ब्रेंट उसके बाद है, परंतु अगर प्राइस की देखें तो प्राइस जो है वो WTI की कम है और ब्रेंट की प्राइस जो है वो ज्यादा है। ब्रेंट की प्राइस ज्यादा क्यों है और WTI की प्राइस कम क्यों है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है, इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा रहती है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी डिमांड ज्यादा क्यों है, इसकी डिमांड ज्यादा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि भाई ये जो है वो सी में निकलता है, समुद्र में निकलता है, और समुद्र में निकलता है तो अलग अलग डिलीवरी पॉइंट से उसको लिया जा सकता है। यानी समुद्र में आप सीधा अपना शिप भेज दो और शिप भेजकर वहां पर सीधा आपकी जो है वो उस टैंकर को फिल कर दिया जाएगा और आप उस टैंकर को जो है कहीं पर भी ले जा सकते हो। जबकि WTI ये जमीन पर है, और जमीन पर है तो आपको जो ओकलाहोमा से आपको मिलेगा डिलीवरी पॉइंट, वहां से आपको फिर किसी फिजिकल तरीके से, किसी पाइपलाइन या किसी ट्रक या किसी दूसरे माध्यम से जो है वो आपको वहां पर शिप तक लेकर जाना पड़ेगा। तो यानी कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो इतनी ज्यादा नहीं है। और इसलिए दुनिया में डिमांड जो है सबसे ज्यादा किसकी है, ब्रेंट की डिमांड जो है ज्यादा है। 2/3 ऑफ द टोटल ऑयल डिमांड जो है ब्रेंट की है। शुरुआत के अंदर तो WTI भी, ब्रेंट और WTI में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, पर 2011 के बाद से अंतर जो है थोड़ा बढ़ गया। और ये जो एक और याद रखने की बात है, ये जो नकारात्मक प्राइस हुए वो ब्रेंट के, दुबई के या ओमान के नहीं हुए, ये किसके हुए, ये WTI के हुए। ये जो -$37 की बात की जा रही है, ये किसकी हुई है, -$37 कौन से, किस क्वालिटी के या कौन से बेंचमार्क का, तो ये WTI जो बेंचमार्क है वो नकारात्मक गया है। तो इस प्रकार से ये जो ऑयल होती है उस ऑयल की अलग अलग क्वालिटीज जो है वो होती है। भारत कौन सा खरीदता है, तो भारत इसके अंदर इन तीनों का मिक्सचर खरीदता है, अकेला ब्रेंट नहीं खरीदता, अकेला दुबई भी और अकेला ओमान भी नहीं, इन तीनों का मिक्सचर जो है वो हम खरीदते हैं। और इन तीनों का मिक्सचर खरीदते हैं, इसको कहा जाता है इंडियन बास्केट। तो इसीलिए जो सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया कि भाई अगर ये नकारात्मक प्राइस हुआ तो भाई हमारा जो ऑयल है इसका मतलब तो हमें भी पैसा मिलना चाहिए, तो नहीं, ये जो नकारात्मक हुआ है वो क्या हुआ है, WTI नकारात्मक हुआ है। ये जो ब्रेंट और ये जो है ये अभी तक नकारात्मक नहीं हुए। ब्रेंट जो है वो अभी वर्तमान के अंदर आज जो है वो लगभग $17 के करीब था, और इनकी कीमत जो है वो लगभग, मतलब टोटल मिलाकर इंडियन बास्केट जो है लगभग $20 के करीब का है। तो इस तरीके से जो नेगेटिव प्राइस हुई है वो किसकी हुई है, WTI की। और WTI की भी नेगेटिव क्यों हुई है,
क्योंकि फ्यूचर मई के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो 21 अप्रैल को एक्सपायर हो रहे थे और इसलिए 20 अप्रैल को, क्योंकि पैनिक के अंदर, आनन फानन के अंदर जो है वो बेचा गया, क्योंकि और दूसरी जगह स्टोरेज नहीं था, इसलिए बेचने के कारण उसका जो प्राइस है वो प्राइस नेगेटिव चला गया। पर ऐसा नहीं है कि वो आगे भी नेगेटिव रहेगा, आज नेगेटिव में नहीं है ये, 20 अप्रैल को जरूर नेगेटिव था, पर आज WTI नेगेटिव में नहीं है। आज WTI भी 11-12 डॉलर के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है और इसके जो फ्यूचर के जो मई और जून और जुलाई के फ्यूचर्स हैं वो भी 11-12 डॉलर के करीब है, यानी वापस से पॉजिटिव आ चुका है। तो वर्तमान के अंदर ये कोई नेगेटिव मिल रहा हो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उस एक दिन की ही बात थी। तो आगे भी जो है वो इसकी कीमतें नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि तब भी जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो उपलब्ध नहीं होगी। तो आगे भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ऑयल ट्रेंड करे, परंतु अभी तक वो कौन सा ट्रेंड कर रहा है, WTI जो है ट्रेंड कर रहा है। ब्रेंट जो है उसकी भी कीमतों के अंदर कमी जरूर आई है। अभी अप्रैल जब शुरू हुआ था तब ब्रेंट की जो कीमत थी वो लगभग 32 डॉलर के करीब थी और वर्तमान के अंदर ब्रेंट जो है वो लगभग 17 डॉलर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर काफी कमी जो है वो आई। एक और बात कि ये खरीद होती है, ये जो फ्यूचर अपन ने देखा कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदते कहाँ है, कहाँ पर होता है, तो इसको खरीदने के लिए एक एक्सचेंज है, ठीक है, ये एक एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज को कहा जाता है NYMEX। NYMEX क्या है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज जो, उस न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर इसको खरीदा जा सकता है। ब्रेंट को कहाँ पर खरीदा जा सकता है, अगर हम ब्रेंट को खरीदना चाहें तो, अगर ब्रेंट को खरीदना है तो इसके लिए जो है उसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, IEX। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो है वो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो कि वहां पर आप ब्रेंट जो है उस ब्रेंट को खरीद और बेच सकते हो, इसके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा फंक्शन है ये नेगेटिव प्राइसेस जो है प्राइसेस रही। धन्यवाद।